देखिए, ये गलती करेंगे तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को इन्वॉल्व करना चाहेंगे इसमें। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त होगा वही जो राहुल गांधी चाहेंगे। पार्टी के अंदर राहुल गांधी ने अपनी सत्ता पूरी तरह से स्थापित कर ली है, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी की भूमिका सीमित है, सोनिया जी ने अपने को बैक सीट पर डाल दिया है। इसीलिए जो समीर जी कह रहे हैं कि उन्होंने आने से मना कर दिया या मना नहीं किया होगा तो कह दिया होगा कि भाई हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, साफ साफ। और अब जो भी नेता सोनिया गांधी के पास जाता है कोई भी बात करने, तो वो सिर्फ शिष्टाचार भेंट करती है, कहती है पार्टी के मामले में कोई बात करनी हो तो या तो खड़गे जी के पास जाइए या राहुल के पास जाइए, वो दोनों का नाम लेके कर देती है। तो तेजस्वी यादव को जो भी कन्विंस करना, राहुल गांधी को ही कन्विंस करें, वही बेहतर होगा। और प्रियंका गांधी से ज़्यादा प्रभावी होंगे खड़गे जी इस मामले में। राहुल खड़गे की ज़्यादा सुनेंगे, प्रियंका की शायद उतनी ना सुने, ये जो मैं जितना राहुल गांधी को जानता हूँ। तो इसलिए मेरी तो अमर उजाला के .com के इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव को अगर अपना गठबंधन में सब ठीक ठाक करना है तो उन्हें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कन्विंस करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है बिहार में, वो सच्चाई है 50-55 सीटों की है जिसमें वो ढंग से चुनाव लड़ सकती है और इतने कैंडिडेट है उसके पास, ये सच्चाई है। हालांकि वोट अधिकार यात्रा और जो प्रयोग किया है राहुल गांधी ने कि दलित को अध्यक्ष बनाया है और एक ओबीसी जो आंध्र प्रदेश के हैं कृष्णाल वल्लारू जो है उनको जो है प्रभारी बनाया है और ईबीसी वोट और दलित वोट की ओर फोकस कर रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा मिलता है तो नतीजों के बाद पता लगेगा। लेकिन जो ज़मीनी जो ताकत है वो इतनी है। तो इसलिए पिछली बार 72 सीटें लड़के देखा, 19 सीट पे आए थे, जबकि 2015 में 42 सीट लड़े थे और 27 जीते थे। तो वो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी उतनी है। हाँ, नीतीश कुमार से खैर वो तो फ़ायदा मिलता ही है दोनों को एक दूसरे का। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिला के 50-55 सीटों तक कांग्रेस को शायद मान जाना चाहिए। शुरुआत वही है, जैसे वो जो किस्सा बताया रामपाल जी ने, तोप की डिमांड करें तो ये एक्चुअली ये सच्चा किस्सा है। ये चौधरी चरण सिंह के पास एक बागपत के एक चौधरी साहब गए लेकर के एप्लीकेशन और कहा कि मैं तोप का लाइसेंस करवा दो चौधरी साहब। तो उन्होंने डांटा, उनका बावले हो रहे तोप का लाइसेंस मिला करे। बोले साहब आप तोप का भेजोगे तो नीचे तक जाते जाते बंदूक का धो ही जाएगा। तो ये मतलब ये हमारी व्यवस्था में कैसे जो है नीचे तक जाते जाते चीज़ें बदल जाती हैं, उसका उस पर एक व्यंग्य है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अभी तो चलेगी खींचतान, वो 72-75 जैसा भी समीर जी ने बताया कि भाई इतनी सीटों में नंबर 2 थे, इतने जीते हैं, तो बस 63 सीटों के आसपास बन जाता है, जाके 19 सीट और 44 सीट मिला क्लेम। उस क्लेम में दम भी है कि जहाँ आप नंबर 2 हैं तो वहाँ आप ही लड़े, आप ही नंबर 2 हैं तो आपको सीट मिलनी चाहिए, आरजेडी कैसे लड़े जाएगी वहाँ, और जहाँ आप जीते वो आपको मिलनी चाहिए। तो 63 सीटों का क्लेम तो है ही उनका स्ट्रांग। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जैसे पशुपति पारस की पार्टी है ये और वीआईपी पार्टी है। अब वीआईपी पार्टी को भी इन्होंने कई सीटें दी थी लोकसभा चुनाव में, शायद 6-7 सीटें दी थी मतलब वीआईपी को, लेकिन जीते एक भी नहीं वो 7 सीटें जी। वो उनकी एक दिक्कत है। लेकिन इनका प्रभाव पूरे राज्य पे पड़ता है, खास करके लेफ्ट का और वीआईपी का। लेफ्ट का तो हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 से लेके 10,000-15,000 तक वोट है। जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ ज़्यादा वोट है, लेकिन जहाँ प्रभाव नहीं भी है वहाँ पर इतना वोट तो लेफ्ट का है। CPI-ML और CPI और CPM को जो मिला के जो वहाँ लेफ्ट का गठबंधन है उसका वोट है, इसलिए उनकी एक उनका महत्व है। और वीआईपी का भी ये है क्योंकि निषाद, जैसे संजय निषाद की जो भूमिका उत्तर प्रदेश में है वही भूमिका मुकेश सहनी की बिहार में पिछली बार एनडीए के साथ मिलकर लड़े थे। तो वो इधर से उधर होते रहते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का सपना उनके अंदर है, लेकिन घोषणा तो होनी नहीं है। अभी चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं हो रही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे हो जाएगी? जब चीफ मिनिस्टर की हो तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हो। अगर हो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर की कोई घोषणा करेगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है, और ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ अवधेश जी या रामगोपाल जी से, कि बिहार में कांग्रेस अपने विस्तार की संभावनाएं सबसे ज़्यादा देख रही है उत्तर भारत में। और इसलिए वो चीफ मिनिस्टर की घोषणा इसलिए नहीं कर रही है कि जो बैगेज है वो बैगेज उत्तर प्रदेश में नहीं है अखिलेश के ऊपर। लालू जी कन्विक्ट हैं करप्शन के आरोप में, अखिलेश यादव कन्विक्ट नहीं है, ना उन पर कोई चार्ज है, ना मुलायम सिंह जी कभी कन्विक्ट हुए। तो भ्रष्टाचार का वो बैगेज अखिलेश यादव पर नहीं है उत्तर प्रदेश में, जो बिहार में आरजेडी पर बैगेज है लालू जी की वजह से। इसलिए चीफ मिनिस्टर की घोषणा करने का मतलब है वो पुराना बैगेज वापस आ जाना, जंगल राज, करप्शन, इसको लेकर के। ये सही है कि नेता तो वहाँ तेजस्वी हैं, जब भी सरकार बनेगी अगर बनती है तो आखिरकार तेजस्वी पर ही फैसला होगा, लेकिन उसकी घोषणा करके एनडीए को कोई मौका नहीं देना चाहता महागठबंधन।